कैसे कैसे जुड़ेगा बनेगा बेटा, देखो हमने प्राप्त करना है, देखो हमारे पास है 1 ब्यूटेनॉल, तो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए 1 ब्यूटेनॉल का, ठीक है ना। 1 ब्यूटेनॉल से हमें 1 आइडोब्यूटेन प्राप्त करना है। तो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को मालूम है ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला? ब्यूटेनॉल का जो फॉर्मूला होगा, ब्यूट माने 4 कार्बन है बेटा, देखो 4 कार्बन है, एक CH3, CH2, CH2 एंड CH2, देखो ब्यूट हो गया। और इस पर और लगाना है तो OH लगा दो, है ना। ये ब्यूटेनॉल हमारे पास क्या है, CH3, CH2, 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 OH। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ P+I2, P+I2। जब हम क्या करते हैं, जब हम एल्किल हैलाइड को पढ़ रहे थे, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ रहे थे, तो उस दौरान हमने पढ़ा था कि अल्कोहल से हमें क्या करना है, एल्केन, आइडो एल्केन, या सॉरी जो हमारे पास क्या होंगे, हेलो एल्केन्स बनाने हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें देखो ये H2O निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH2 और I। देखो हमने सीधे क्या किया, जो ब्यूटेनॉल वन से हमने आइडो ब्यूटेन 1 आइडोब्यूटेन प्राप्त कर लिया और प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ये है बेटा इसकी पहली रिएक्शन। दूसरा देखो, अब कहता है 1 क्लोरोब्यूटेन से, अब हमें 1 क्लोरोब्यूटेन लेना पड़ेगा। तो 1 क्लोरो, क्योंकि इसने ब्यूटेन लिया है, ब्यूटेन का मतलब ये पहला वाला है ना, ये पहली वाली रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी वाली रिएक्शंस को यदि हम देखें तो दूसरी वाली रिएक्शन में क्या हो सकता है, बताओ क्या बन सकता है। देखो यहाँ दूसरे नंबर पर यदि हम देखें तो दूसरे नंबर पर क्या है, क्या क्लोरोब्यूटेन बताया है इसने, क्लोरोब्यूटेन से हमें आइडोब्यूटेन प्राप्त करना है। निम्नलिखित से 1 आइडोब्यूटेन प्राप्त करने की समीकरण दीजिए। ये 1 आइडोब्यूटेन प्राप्त करना है और इनसे प्राप्त करना है, जैसे ब्यूटेनॉल से ये प्राप्त हो गया। अब 1 क्लोरोब्यूटेन है, 1 क्लोरोब्यूटेन कैसे होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन यदि हम देखें तो ये है बेटा CH3, CH2, CH2, CH2 और क्लोरीन लगा दो, ये 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसके लिए कौन सी रिएक्शन आएगी बेटा, कोई याद है किसी को? क्लोरोब्यूटेन से आइडोब्यूटेन बनाना है। सर फिंकलस्टीन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैं यही जानना चाह रहा था, ठीक है ना। क्या होगा, फ्लंकलस्टीन अभिक्रिया होगी। किसके साथ रिएक्शन करवाते बेटा, NaI। या पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। NaI भी हो सकता है या पोटेशियम आयोडाइड भी हो सकता है, NaI भी लिख सकते हैं और Ki भी लिख सकते हैं, तो जो आप लिखना चाहो, है ना। NaI भी कर सकते हैं या चलो NaI करते हैं, आप लोगों ने NaI से लिखा हुआ, ठीक है ना। सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप के हैं, इसलिए हम कर सकते हैं इनके साथ, है ना। तो हमने क्या किया, किसके साथ अभिक्रिया करवाई, NaI के साथ रिएक्शन करवाई। और NaI के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, एसीटोन सर। बिल्कुल यहाँ पर लेंगे हम एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला बताओ। CH3COCH3। गुड, ठीक है ना, ये एसीटोन है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। हमें फटाक से याद रखना चाहिए कि देखो क्लोरोब्यूटेन है, क्लोरोन क्लोरीन तो ये लगा हुआ और आयोडोब्यूटेन प्राप्त करना है, तो आयोडीन कैसे आएगा, क्लोरीन की जगह आयोडीन, तो हमारे पास फ्लंकलस्टीन अभिक्रिया है इसके लिए, है ना। और इस पे क्या करेंगे हम, देखो CH3, CH2, CH2, CH2 और यहाँ पर आ जाएगा I और प्लस क्या हो जाएगा साथ साथ में NaCl। ये दूसरी रिएक्शन हो गया हमारे पास, पहली रिएक्शन तो ये हो गई, दूसरी हो गई। तीसरा हमें प्राप्त करना, तीसरा देखो ये है ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन। ब्यूट का मतलब क्या है, देखो हम पहले इसको समझते हैं, पहले फॉर्मूला लिखना आना चाहिए हमें, है ना। ब्यूट याद नहीं करना बेटा, देखो हम ब्यूट वन इन, तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 1, 2, 3 और 4, ये है 4 कार्बन, है ना। अब हमने ब्यूट वन इन, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वन वन पोजीशन पर इन लगा, इन माने, इन का मतलब क्या होता है, सर डबल बॉन्ड। बिल्कुल डबल बॉन्ड।
तो पहली पोजीशन चाहे इधर से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो हम यहीं से लेते हैं, 1 पोजीशन ये, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, इन हो गया, 1 पोजीशन पर इन आ गया। अब कार्बन की संयोजकता पूरी कर लो। संयोजकता का मतलब इसके पास पहले वाले में कितनी होगी, 3 होगी CH3, इसमें कितनी होगी, 2 होगी, बीच वाले में 2 हो सकती है। इस वाले में देखो एक इधर होगा, 3 ही हो गया, तो यहाँ पर एक H होगा। देखो ना, 2 यहाँ लगे हुए, इधर इधर की तरफ एक H, ये एक बॉन्ड यहाँ लगा होगा, है ना। तो ये यहाँ पर एक H होना चाहिए। यहाँ देखोगे 2 इस पे लगे हुए हैं, 2 और जोड़ दो, तो इस टाइप से ये हो गया ब्यूट 1 इन। देखो ब्यूट 1 इन हमने लिख लिया, और इससे प्राप्त करना है 1 आयोडोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस पर HBr की रिएक्शन करवाएंगे, ये थर्ड वाला पार्ट है ना, HBr, ठीक है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और यहां पर लेंगे बेटा प्रोक्साइड, क्या लेंगे, प्रोक्साइड, क्या बनेगा, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत, यानी कि मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि जो ब्रोमीन है वो कार्बन जिसमें हाइड्रोजन कम होगा उससे जुड़ेगा, ब्रोमीन उससे जुड़ेगा जहां कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या न्यून है, यहाँ जुड़ना है ब्रोमीन को, किसके, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। लेकिन हम डाल रहे हैं प्रोक्साइड, तो प्रोक्साइड क्या करेगा, विपरीत, ये ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, इसके अपोजिट में यहाँ जुड़ेगा, इस वाले पे, इस वाले पे नहीं जुड़ेगा, है ना, क्योंकि हम प्रोक्साइड इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH2, देखो अब ये क्या हो गया, देखो ये H इससे जुड़ जाएगा, तो ये CH था CH2 हो जाएगा, और ये CH2 था, इसके साथ एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा CH2Br। बस जैसे हमें ये प्राप्त हो जाए, तो फिर ऊपर देखो ये वाली रिएक्शन याद आनी चाहिए आपको, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ NaI की रिएक्शन करवा सकते हैं, और क्या बन जाएगा, आयोडो बन जाएगा, है ना, आयोडोब्यूटेन। तो इस प्रकार से देखो दूसरा ये बन जाएगा बेटा, देखो हमने CH3 CH2 CH2, ठीक है ना, CH2 और Br ले ली, ठीक है ना। और इस पर किसकी रिएक्शन करवाई, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड भी करवा सकते हैं आप लोग, टेंशन मत लेना इसके लिए, है ना, क्योंकि वहां पर भी फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया हो सकती है, ठीक है ना, सोडियम आयोडाइड के साथ और पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लेंगे, देखो यहाँ पर लेंगे हम एसीटोन, एसीटोन, और ये क्या बना देंगे, देखो इस कन्वर्जन हो गया CH3 CH2 CH2 CH2, एंड लास्ट में क्या आएगा, आयोडीन आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, NaBr। अब ऐसी रिवीजन, सारी रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन के फॉर्म में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आयोडोब्यूटेन, ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो ये तीनों रिएक्शन हो गई, इनका चाहो तो आप लोग स्क्रीन शॉट खींच सकते हो, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आप लोगों के लिए स्क्रीन शॉट बना, देखो खींचो, हो गया बेटा, स्क्रीन शॉट खींच लिया। जी सर। सर यहाँ पे, सर थर्ड वाले में सर HI नहीं ले सकते सर क्या? यदि हम HI लेंगे तो फिर क्या होगा, तब हमारे पास रिएक्शन होता तो क्यों नहीं है, यहाँ से HI से हो जाएगा, HI से भी हो जाएगा, क्यों नहीं हो सकता, P+I2। लेकिन P+I2 के साथ क्या होता है बेटा, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, यदि हम HI के साथ करवाएंगे तो HI के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं होती रिएक्शन, है ना। लेकिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ना सोचना कि नहीं लिया जा सकता, यहाँ पे लिया जा सकता है, ठीक है ना, लिया जा सकता है, लेकिन उतनी कंफर्टेबल रिएक्शंस नहीं होती है, ठीक हो गया। कुछ रिएक्शन ऐसी होती जो फिजिबिलिटी नहीं दिखाती, है ना, तो आपको यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं आप लोग। हमारे पास HI की रिएक्शन है कोई ऐसी, ये कई प्रकार से हो सकते हैं, एक मेथड नहीं, इनका कई मेथड हो सकता है, ठीक है ना। तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, सुटेबल लगा, तो इससे 2 रिएक्शन भी हमें याद हो रही है ना, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, नेक्स्ट देखो, अब उसके बाद वाले ये है बेटा, ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि आप कैसे परिवर्तन करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित में से
कैसे परिवर्तित किया जाएगा, है ना। जैसे यदि हम देखेंगे तो इनको कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, तो यहाँ परिवर्तन करने के लिए अलग अलग प्रकार से दे रखा है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन जो होता था वो इस प्रकार से कैसे प्राप्त करोगे, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता था, कैसे प्राप्त करोगे। ये इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से आ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आप लोगों के। देखो एथेनॉल है और एथेनॉल से हमें प्राप्त करना है पहले वाला नंबर 1, ठीक है ना। पहले दे रखा है एथेनॉल, तो एथेनॉल आप लोग जानते हैं और इससे प्राप्त करना है ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। तो हमें एथेनॉल का फॉर्मूला जानना है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, CH3CH2OH, ये हमारे पास एथेनॉल है। और इस पर यदि हम देखेंगे, एथेनॉल को पहले हम एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें क्या बनाना है, यहाँ यदि देखोगे तो ब्यूट 1 आइन लिखा हुआ है। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, है ना। 1 पोजीशन पर आइन है, ईन नहीं है, आइन। आइन का मतलब 3 बंद वाला। तो इसको बैलेंसी पूरी करो, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो 4 हो जाएंगे, 3 इसमें बॉन्ड यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, 4 हो गए। इसमें देखो बेटा, इसमें हमारे पास 3 और 1 4 पहले से रखें, देखो 3 ही हो गए, 4 हो गए, इसमें कुछ नहीं लगेगा। यहाँ देखो, यहाँ 2 बॉन्ड है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं, तो यहाँ इसको हम कह सकते हैं CH2, है ना। इसको 2 हाइड्रोजन, इसमें देखेंगे 1 बॉन्ड तो है और यहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, 3। तो ये ब्यूट 1 आइन का फॉर्मूला इस टाइप से लिखेंगे आप, ये बनाना सीखना है आपने, है ना। ब्यूट 1 आइन, तो ब्यूट 1 आइन देखो यहाँ पर क्या है, ये एथेनॉल है। एथेनॉल से हमें ब्यूट 1 आइन बनाना है, ये बनाना है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे पास क्या है, यहाँ तो कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। तो हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम पहले थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, SOCl2। इसके कई मेथड हो सकते हैं बेटा, कई रिएक्शनों के द्वारा हो सकता है। थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने से क्या बनता है बेटा, यहाँ पर हम लेंगे पिरिडीन। कोई बता सकता है क्या बनेगा? जब हम अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? देखो ये बनता है CH3CH2Cl। अल्कोहल एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट होता है और प्लस इसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, SO2 निकलेगा, साथ साथ में क्या निकलेगा, इसमें HCl निकलेगा। ये ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो किसमें, एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट होगा, है ना। अभी हमारे पास कुछ नहीं बना, ठीक है ना। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एस्टिलीन, एथाइन जिसको बोलते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको लेते हैं। ये पहले एक अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। इसके साथ हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर हम सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं, सोडामाइड कह सकते हैं, ना, सोडामाइड NaNH2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर लेते हैं लिक्विड NH3, ठीक है ना, लिक्विड अमोनिया लेते हैं और इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 136 के लगभग या 156 के लगभग होता है, 156 केल्विन लिख लेता हूँ मैं इसको, है ना, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या बना देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C और डॉट Na। ये एसिटिलीन पर सोडियम चिपक जाता है यहाँ से और इसको बोलता है सोडियम एसिटाइलाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटाइलाइड। और यहाँ पर क्या निकल जाता है, अमोनिया निकल जाता है, NH3। अब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे बेटा, देखो ये अभी क्या करेंगे, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे। ये जो हमारे पास एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड है, ये जो मैंने अलग अलग रिएक्शन लिखी, इन दोनों ने एक साथ रिएक्शन करनी है और एक साथ रिएक्शन करने से हमारे पास क्या हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है ब्यूट 1 आइन। देखो अब कैसे होगा, हमने लिया पहले CH3 CH2Cl और प्लस इसमें क्या किया, सोडियम एसिटाइलाइड यानी C.Na, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे और इसकी अभिक्रिया करने से क्या होगा, ये NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। और NaCl जैसे बनेगा ये दोनों जुड़ जाएंगे, CH3 CH2
और ये C जो है इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, C और ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस इसमें क्या होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है बेटा ब्यूट 1 आयन। इसको क्या कह सकते हैं हम, ब्यूट 1 आयन। तो ये पहली रिएक्शन है इसकी, इसको क्या कह सकते हैं, ये इस प्रकार से आ जाएगा। ये कैसे प्राप्त होगा, एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन। ये थोड़ा सा कठिन थी, ठीक है ना। और रिएक्शन भी है इसमें, जैसे कठिन कुछ नहीं बेटा, लेकिन ये प्रैक्टिस बेस्ड है। ये दूसरा देखो, इसमें एथीन से हमें क्या बनाना है, ब्रोमो। किससे बनाना है, एथेन से। यहां पर हमारे पास है एथेंस, एथीन से हमें बनाना है ब्रोमो एथीन, ठीक है ना। अब ब्रोमो एथीन कैसे बनेगा, ब्रोमो एथेन लिखा, सॉरी ब्रोमो एथेन बन सकता है, ठीक है। ये ब्रोमो एथेन तो कैसे बनेगा, देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो एथेन से हमें क्या बनाना है, एथीन। एथीन का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, किसी को CH2 मालूम? डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल, जो सेकंड पोर्शन हमारे पास वो है एथीन, और इससे बनाना हमने ब्रोमो एथेन। एथीन से ब्रोमो, ब्रोमो एथीन, ये एथेन भी कह सकते हैं, ब्रोमो एथेन भी कह सकते हैं इसको, है ना। इसको प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ सिंपल है बेटा, देखो हमारे पास जो एथेन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है ना। और जब हम इस पर ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, ये क्या करेगा, ये दो पार्ट में बना देगा इसमें। यहां पर बन जाएगा CH2Br और दूसरी तरफ भी बन जाएगा CH2Br, जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा ब्रोमो एथेन हो गया, है ना। ब्रोमो एथेन भी कह सकते हैं हम इसको। किस प्रकार से, वैसे ही शॉर्ट नाम है इसका लिखा हुआ, ये हो सकता है 1,2 डाइब्रोमो एथेन, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। बाई चांस उन्होंने कहा कि ब्रोमो एथीन, एथीन से ब्रोमो इथीन प्राप्त करना है, तो एथीन से ब्रोमो एथीन, या इसी से देखो इसी की रिएक्शन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, ब्रोमो एथीन प्राप्त करना है, इस यहां पर लिखेंगे ब्रोमो एथीन लिखे, मान लीजिए हमने ब्रोमो एथीन लिखा, है ना। तो ब्रोमो एथीन कैसे बनाया जा सकता है, तो यहां पर एक और रिएक्शन जोड़ सकते हैं, देखो जैसे हमने लिया CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, देख लेना बेटा उसमें क्या लिखा हुआ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। और यहाँ पर लेंगे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो ये क्या करता है, ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है। इसकी बढ़िया विशेषता ये क्या क्या करता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। एक से तो निकालेगा हाइड्रो ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस मान लीजिए इसने यहाँ से क्या किया, हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ से क्या किया, हाइड्रोजन निकाल दिया, और दूसरे वाले से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि एल्कोहलिक है ना। तो ये इस प्रकार से बना देगा, देखो इस पहले वाले से तो उसने क्या निकाल दिया, ब्रोमीन निकाल दिया, तो इसको CH2 बना दिया। और इस वाले से क्या किया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, है ना, CH हो जाएगा, क्योंकि CH2 था तो एक हाइड्रोजन यहाँ निकाल गया, H2 निकाल दिया, और क्या ब्रोमीन यही बना रहा है। और प्लस इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास बनेगा KBr प्लस H2। तो देखो ये क्या हो गया, इसका नाम है ब्रोमो एथीन, ब्रोमो एथीन। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ब्रोमो एथीन लिखा हुआ कि ब्रोमो एथीन लिखा हुआ है। तो ये इस प्रकार से हम ब्रोमो एथीन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या था उसमें ऊपर, यदि हम ऊपर देखें तीसरे पार्ट में, तो इस टाइप से हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो बेटा, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन, प्रोपीन से हमें क्या बनाना है, 1 नाइट्रोप्रोपीन बनाना, ठीक है ना। प्रोपीन प्रोपेन, यहाँ पर देखो प्रोपीन होगा शायद, चलो ये आप लोग देख लेना क्या है लिखा हुआ, है ना। ये मैंने पुराने था, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा मुझे, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख लेते हैं जो हम बना रहे होंगे, है ना, किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो इस टाइप से देखो, अब इसको बनाते हैं हम दूसरा, थर्ड नंबर है इसका, है ना। थर्ड नंबर पे देखेंगे तो थर्ड नंबर पे, मान लीजिए कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये है प्रोपेन, थर्ड वाला
ये है प्रोपेन, ये प्रोपेन है बेटा। प्रोपेन से हमें क्या बनाना है, सी वन नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रो वन नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है ना। ये तीसरा बनाना, मान लीजिए हमने प्रोपेन बनाना, तो ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, किससे, प्रोपीन से। मैंने गलत कर दिया इसको, प्रोपीन से, ठीक है ना, प्रोपीन। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें इन लगाओ, इन का मतलब डबल बॉन्ड CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, ये है बेटा प्रोपीन, है ना। और इस पर जब हम HBr की रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टर, है ना। ये प्रोक्साइड ले सकते हैं, पर क्या ले सकते हैं, प्रोक्साइड, इसके ऊपर लेंगे प्रोक्साइड। तो प्रोक्साइड में क्या होता है बेटा, बताओ, अभी मैंने बताया था प्रोक्साइड। हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां उसकी संख्या कम होती है। नहीं, हाइड्रोजन, हाँ, जहां उसकी संख्या कम होगी, या ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस टाइप से दिया था ना, किसने, तुमने सही कहा, बिल्कुल एकदम करेक्ट कहा। लेकिन मार्कोनिकॉफ नियम ने कहा, मार्कोनिकॉफ ने कहा कि जो अभिकर्मक है उसका जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन से संयुक्त होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ये वाला यहाँ जुड़ना था। इसके विपरीत को हम पेरोक्साइड इफेक्ट कह सकते हैं, ताकि दो नियम हमें याद हो जाए, है ना, कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, ये है अभिकर्मक, इसका ऋणात्मक भाग जो है ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन की न्यून जहां पर संख्या कम होगी वहां जुड़ेगा। इसका विपरीत जो प्रभाव होगा वो पेरोक्साइड प्रभाव होगा, तो विपरीत यानी कि इस ब्रोमीन को यहाँ जोड़ देंगे इस वाली पोजीशन पर, है ना, और सर हाइड्रोजन इसको ऑटोमेटिक। एंटी मार्कोनिक बोलते हैं ना सर। हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस वाली पोजीशन पर, तो बार बार याद भी हो जाएगा ना इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से बन जाएगा, पेरोक्साइड या एंटी मार्कोनिक नियम में क्या होगा, CH3 CS2 और CH2 और Br आ जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया हमारे पास, ये क्या बना, ये बना ब्रोमो प्रोपेन बना। लेकिन हमें बनाना नाइट्रो, तो नाइट्रो ग्रुप कैसे जुड़ बनेगा, तो नाइट्रो ग्रुप यदि हम देखेंगे तो नाइट्रो ग्रुप कैसे बनेगा, यहाँ पर हम लेंगे CH3 CS2 CH2 और Br, मान लीजिए हमने ये लिया, है ना। इस पर हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे AgNO2, ठीक है ना। AgNO2 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, AgNO2 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रेजेंस में होगा एथेनॉल C2H5OH ऑब्लिक, यहाँ पर क्या होगा H2, ठीक है ना। और ये क्या बना देगा, इस प्रकार से देखो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या आएगा NO2, ठीक है ना। यहाँ पर NO2 आ जाएगा, AgBr अलग निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड अलग, बस ये ध्यान रखना आप, इस टाइप से बन सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें, ये नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे, तीसरा नंबर है टॉलिन से बेंजिल अल्कोहल। टॉलिन आप लोग जानते हैं, टॉलिन का फॉर्मूला जानते हैं आप, टॉलिन का फॉर्मूला क्या होता है, टॉलिन से बेंजिल अल्कोहल, टॉलुइन, टॉलिन से बेंजिल अल्कोहल, ये दोनों फॉर्मूले जानते हैं बेटा आप लोग। यस सर, सर बेंजीन के ऊपर CH3 सर। हाँ, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है, बेंजिल है बेटा, है ना, बेंजिल अल्कोहल। और बेंजिल अल्कोहल क्या हुआ, बेंजिल अल्कोहल क्या होता है बेटा, देखो मैंने दो तीन चीजें बताई थी आपको, एक बेंजो बताया था, एक बेंजल बताया था, एक बेंजिल बताया था। जो बेंजिल होता है, तो बेंजिल की कंडीशन में CH2 होता है किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, ये बेंजिल है ना। बेंजो कब होगा, बेंजो की कंडीशन में तब होगा जब उसमें C होगा, है ना, इससे और ग्रुप जुड़े होंगे, C होगा, ये बेंजो हो जाएगा। और बेंजल कब होगा, जब बेंजीन के ऊपर CH होगा, ये बेंजल, ये वेंजल, बस थोड़ी थोड़ी अंतर है, वेंजल, ये क्या है वेंजो, और ये क्या है वेंजिल, थोड़ा थोड़ा याद रखने के लिए हो जाता है। तब हमारे पास देखो बेटा,
बेंजिल अल्कोहल मीन्स CH2H, है ना। टॉलिन का मतलब, टॉलिन आप जानते हैं, टॉलिन क्या होता है। देखो बेंजीन के ऊपर यदि हम CH3 लगा दें तो वो टॉलिन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टॉलिन। बेंजीन के ऊपर हमने CH3 लगा दिया, ये टॉलिन है। इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, पहले हैलोजिनेशन करवाएंगे। हैलोजिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा हमें कि ये होता है H, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H न्यू, है ना, फोटोन लिख रहा हूँ। और जब ये हैलोजन के साथ उपस्थिति में होता है तो ये रिंग से रिएक्शन नहीं करता बेटा, इस बेंजीन रिंग से रिएक्शन नहीं करता, बल्कि किससे करता है, ये जो पार्शियल रिएक्शन चेन है, और प्लस इसमें क्या निकल जाता है, HCl, ये बना देगा बेंजील क्लोराइड। और जब बेंजील क्लोराइड बन जाए उसके बाद बहुत आसान है आप लोगों को क्या बनाना, उसके बाद बहुत आसान माना जाता है क्या बनाना, बेंजील अल्कोहल। क्योंकि यदि हम देखें सबसे बेहतरीन ये माना जाता है कि, एक मिनट बेटा, देखो ये हमने बनाया, इसको पहचान लो किस प्रकार से, देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ हमने बेंजीन लिया, सॉरी टॉली लिया, क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, ये बन गया H न्यू की उपस्थिति में, ये है। जब हेलो एल्केन्स होते हैं तो वहां पर हमने क्या किया था, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना। हैलोजन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन थी, ठीक है ना। और उन रिएक्शनों में था एक्वस KOH की रिएक्शन करवाना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, एक्वस KOH की रिएक्शन करवाना, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हमने क्या लेना है, बेंजीन लिया, और इस बेंजीन रिंग पर यहाँ पर है CH2Cl, और इस पर हमने करवाना है एक्वस KOH की। एल्कोहलिक कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, एक्वस KOH की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या कर देता है, KCl निकाल देता है, और वहां पर क्या आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा। यानी कि बेंजीन रिंग है और ये हो जाएगा CH2H और साथ साथ में पोटेशियम क्लोराइड। बहुत आसान है ना। पहले हमें क्या करना है, टॉलिन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवानी, फोटोन की उपस्थिति में, ये क्लोरो बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा, बेंजिल क्लोराइड एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाना, बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत यार। यस सर। अब थोड़ी रिएक्शन पहले पड़ी हुई है बेटा आप लोगों ने, है ना, कुछ रिएक्शनों को छोड़ करके। तीसरा ये देखो, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें, ये है प्रोपीन्स। इसको नीचे यहाँ पर करते हैं पहले, जहां से लिखे थे वहां नीचे हो जा रहा ज्यादा, चलो ठीक है। प्रोपीन से प्रोपाइन, प्रोपीन से हमें प्रोपाइन बनाना है, तो लास्ट वन प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। तो प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बन सकता है, प्रोपीन से हमें प्रोपाइन बनाना है, चलो इसको देखते हैं, प्रोपीन से प्रोपाइन। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपीन से प्रोपाइन, ये है प्रोपीन, सॉरी प्रोपीन, ये प्रोपीन है बेटा, प्रोपीन से हमें बनाना है प्रोपाइन, प्रोपाइन। यहाँ क्या चीजें बनानी, देखो कुछ चीजें ऐसी है जो सीखी जा सकती है। इन का मतलब है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से हमें ट्रिपल बॉन्ड लाने, तभी तो प्रोपाइन बनेगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें ऐसी अभिक्रिया करनी पड़ेगी जिससे ऐसी कंडीशंस हो सकती है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड लाने का एक तरीका सीखता है। तो यहाँ प्रोपीन हमारे पास क्या होता है, जैसे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, और इस पर हम ब्रोमीन की रिएक्शन करवा सकते हैं, ये हमें पता है, Br2 की रिएक्शन। और ये क्या कर देगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन रिएक्शन करता है और ये बना देगा CH3CH, और इस पर भी Br जुड़ेगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर भी Br जुड़ जाएगा। लेकिन ये तो सिंगल बॉन्ड वाला हुआ, हमने तो क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाना है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कैसे बनेगा, फिर हम इस पर रिएक्शन करवाएंगे सोडामाइड की। सोडामाइड क्या करता है, इससे ब्रोमीन को भी ले जाता है और हाइड्रोजन भी ले जाता है, एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन को, दोनों को रिप्लेस कर देता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं, देखो CH3CH, और इस पर ब्रोमीन आएगा, एक ब्रोमीन है, फिर क्या करेंगे CH2 और एक ब्रोमीन यहाँ,
फिर इस पर सोडामाइड की रिएक्शन, सोडामाइड होता है बेटा NaNH2, है ना, और इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ये क्या करेगा देखो, पहले एक NaNH2, NaNH2, इस एक क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल है ना, ये यहां से ये Br को निकाल देगा, ठीक है ना, और ये जो NH2 है इसमें से हाइड्रोजन निकाल देगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास CH3C इस वाली पोजीशन पर। दूसरा NaNH2 आता, दूसरा क्या है, दूसरा वाला NaNH2, 2 मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, यहाँ से NaBr निकाल देगा, देखो NaBr निकाल दिया ये वाला, है ना, यहाँ से फिर H निकाल दिया, तो इस यहाँ पर क्या बचा, बॉन्ड एक लगा के देखते हैं, यहाँ पर CH बचा। अब देखो बेटा इसके पास वैलेंसी कितनी है, 1 और 2, इसके पास वैलेंसी कितनी है, 1 और 2, यानी कि हमें एक वैलेंसी और बढ़ा देते हैं तो कितने हो गए, इसके पास 3 हो गए, इसके पास भी 3 हो गए, तो हमें 4 लगाना पड़ेगा। और प्लस इसमें क्या होगा, 2 निकलेंगे, इसमें NaBr निकल जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल क्या निकल जाएंगे, NH3, 2 मॉलिक्यूल क्या निकल जाएंगे इसमें, NH3। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम इसको, देखो हमारे पास डबल बॉन्ड से सीधे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना, ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई और डबल बॉन्ड से हमने क्या कर दिया, इसको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। ये याद रखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको ये देखो, ये है हमारे पास प्रोपाइन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइन, ये प्रोपाइन है। ये क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन से हमने प्रोपाइन बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखना, और ये NaNH2 किसकी उपस्थिति में होता है बेटा, ये लिक्विड NH3 की उपस्थिति में होता है, ध्यान रखना, है ना, और लिक्विड NH3 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया होती है, और ये लगभग होता है 196 केल्विन के लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेट। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है? कैसे कन्वर्जन किया जा सकता है, और कन्वर्जन देखें, यहां देखो, ये है एथेनॉल से एथिल अल्कोहल, नहीं सॉरी एथिल फ्लोराइड, ये वाला है ना, 6th वाला। यहां देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, ये है एथेनॉल, एथेनॉल ही था ना, एथेनॉल से हमें क्या प्राप्त करना है, एथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, ठीक है ना, फ्लोराइड, ये है एथिल फ्लोराइड। तो इस प्रकार से एथेनॉल से बनाना है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला हमें पता है हमें कि नहीं पता है, एथेनॉल का फॉर्मूला मालूम है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2, क्या होता है बेटा आगे, OH सर। बिल्कुल OH होता है। और बच्चे बताओ बेटा, CH3 CH2OH, है ना, और इससे हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है CH3 CH2F बनाना है। ये तो हमने F वाला जो बनाया था, ये बनाया था हमने किस विधि से बनाया था बेटा, थोड़ी याद करो, रिकॉल करो। सर स्वार्ज विक्रिया। बहुत सुंदर, देखो बेटा ऐसे याद रखना है ना, ये होगा स्वार्ज अभिक्रिया। इसका मतलब ये बन सकता है, और स्वार्ज अभिक्रिया द्वारा हमने किससे बनाया था इसको, एक तरीके ऐसे भी हो सकता है, उल्टा भी चल सकता है ना, इसको बनाया था हमने किससे बनाया था, सर AgF। हाँ AgF मान लो, AgF से बन सकता है, इसको हमने AgF किसके साथ रिएक्शन करवाई थी, AgF की Hg2F2 भी करवा सकते हैं, सर RBr। बिल्कुल Hg2F2, है ना, RBr के साथ, RBr का मतलब हुआ, यहाँ पर हम जब इसी का कोई कंपाउंड लेंगे तो कैसे लेंगे, यहाँ पे लेंगे CH3 CH2 और Br, इससे हमने इसको बनाया था, है ना, ये Cl से बन सकता है, Cl क्लोरीन से बन सकता है नहीं बन सकता है भाई, जो हमने स्वार्ज अभिक्रिया की थी इसको बनाया था, हमने क्या लिया, एक Br लिया था, और इसमें हमने क्या किया था, प्लस ए क्या किया था, Hg2I2 लिया था, इससे बनाया था AgF। AgF से बना सकते AgF। हैं, AgF से बन सकता है बेटा, है ना, ये बहुत सारे SBI क्या था, SBI3, ऐसे बहुत सारे थे, F3, बहुत सारे कंपाउंड थे, है ना।
तो उनसे हम बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इसको हम बना सकते हैं, ब्रोमीन से भी बन सकता है, क्लोरीन से भी बन सकता है ना। ये जो हमारे पास ब्रोमीन या क्लोरीन यहाँ पर होगा तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। ब्रोमीन और क्रोमीन स्वार्ज अभिक्रिया के को लेकर के बना सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें, यदि हम इसको देखें, ये बन सकता है हमारे पास क्लोरीन या ब्रोमीन से, ये वाला, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इसको पहले इस अल्कोहल को क्लोरीन या ब्रोमीन में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास आसान रिएक्शन है, तो इसको क्लोरीन ब्रोमीन में चेंज किया जा सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन में, इसको यहाँ पर अल्कोहल को। यस सर। कैसे? सर थायोनिल क्लोराइड के साथ। बिल्कुल, मैं इसीलिए चाह रहा था कि मैं ब्रोमीन में भी चेंज कर सकता हूँ उसको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक रिएक्शन आपको कंप्लीट याद, थायोनिल क्लोराइड के साथ हम इसको क्लोरीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, सॉरी क्लोरोएथेन बना सकते हैं। देखो ये क्या है, एथेनॉल है, और एथेनॉल पर जब हम थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, CH3 CH2 और Cl बना देगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, है ना। ये तो बनेगा, ठीक है ना, सॉरी H2 नहीं HCl, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, इस पर क्या आएगा, पिरिडीन, क्या आएगा, पिरिडीन। देखो हमने ऐसे सोच करके बनाना है, देखो पिरिडीन, हमने पिरिडीन लिया, ये हमने देखा कि हमें ये प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये कैसे प्राप्त हो सकता है, ये हमें स्वार्ज अभिक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ था। तो क्यों ना अब स्वार्ज अभिक्रिया उपयोग किया जाए। तो हमने इस क्लोरीन लिया यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर ब्रोमीन भी हो सकता है बेटा, ध्यान रखना। स्वार्ज अभिक्रिया क्लोरीन और ब्रोमीन को रिप्लेस किया जाता है फ्लोरीन से, ठीक है ना। और किसके साथ रिएक्शन करवाई थी तुमने, AgF के साथ, है ना। और AgF के साथ रिएक्शन करवाई थी तो आपने क्या बनाया था, CH3 CH2 F बनाया और प्लस क्या बनाया, AgCl बनाया था। देखो हमने सॉरी फ्लोरोएथेन बना दिया, ठीक है ना, ये एथिल क्लोराइड बना दिया। तो इस टाइप से बेटा है तो ही रिएक्शन, लेकिन कन्वर्जन में हमें कौन सी रिएक्शन कहां पर प्रयोग करनी है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब जैसे देखो हमने यहां से सोचा, ये हमारे पास क्या था, फ्लोरो था, ये कैसे बन सकता होगा, हमें स्वार्ज अभिक्रिया आती तो हमने स्वार्ज अभिक्रिया क्लोरो से बन सकता है, क्लोरो, इसको क्लोरो में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो क्लोरीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, इसका थाइनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं, है ना। और भी है हमारे पास जो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ही नहीं, HCl के साथ था, HBr के साथ था, बहुत सारी रिएक्शन है। तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो और एक रिएक्शन देखते हैं। पहले कभी कभी क्या होता है कि हमें लास्ट प्रोडक्ट को करना पड़ता है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूले से तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये रिएक्शन हमने कहीं पढ़ी हुई, किससे बनाया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें ये है, ये हो गया। अब ब्रोमोमेथिन से हमें प्रोपेनोन बनाना है, पहले इन दोनों के फॉर्मूले लिखो, जो जिससे हमें जो चीज बनानी है वो हमें आ जाए, ठीक है ना। तो हमें क्या बनाना, ब्रोमोमेथिन से, ब्रोमोमेथिन ही था ना, ब्रोमोमेथिन से प्रोपेनोन, हम यहां पर लेते हैं ब्रोमोमेथिन, क्या लेंगे, ब्रोमोमेथिन, ब्रोमोमेथिन। और ब्रोमोमेथिन से हमें क्या बनाना बेटा, ब्रोमोमेथिन से बनाना हमें से प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ये रिएक्शन कहां कहां से हमें मिल सकती है, प्रोपेनोन, है ना। तो प्रोपेनोन कैसे बन सकता है, देखो ब्रोमोमेथिन क्या हुआ, बताओ बेटा, ब्रोमोमेथिन क्या हुआ, ब्रोमोमेथिन क्या, CH3Br। बिल्कुल CH3Br, ये है ब्रोमोमेथिन। और इससे हमें बनाना है क्या, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ बेटा। इस प्रोपेनोन को तो बहुत परेशान हो रहा, बहुत पहले से पूछता हूं मैं इसको, प्रोपेनोन को ओन ग्रुप लगा हुआ, ओन का मतलब, ओन का CO। मतलब CO, है ना। और प्रोपेनोन कैसे हो जाएगा, CO तो किनारे लग नहीं सकता है, ये लगता है बीच में ही, तो क्या होगा,
क्या होगा बेटा, यदि हम देखेंगे तो CH3PO CH3। बिल्कुल CH3COCH3, ये है प्रोपेनॉन। और ये एसीटोन भी है, इसी को तो हम एसीटोन कहते हैं, है ना। ये आईयूपीएसी नेम उसका प्रोपेनॉन है और सिंपल नाम क्या है उसका, एसीटोन। अब इससे ये बनाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखो हमें इस टाइप से बनाना है। देखो ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, कहाँ प्रोपेनॉन हो गया। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ कार्बन की संख्या भी बढ़ाने में, कार्बन कम है, यहाँ कार्बन 3 है, ठीक है ना, कार्बन की संख्या बढ़ानी। तो कार्बन की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो यदि हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक सर रिएक्शन है हमारे पास। हाँ, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, यदि हम, तो ईथर बनेगा बेटा। गुड गुड, कुछ तो सोचा तुमने, है ना। यदि वो यहाँ पर क्या पूछता है, ये बनाना है, तो तब तो हमारे पास विलियमसन संश्लेषण आ जाता है, क्योंकि हम क्या करते, CH3 Br लेते और प्लस CH3ONa ले लेते। बहुत अच्छी बात है, कुछ सोच रहे हो, है ना। और ये क्या बन जाता है, ये विलियमसन, ये बन जाता है और प्लस NaBr। लेकिन यहाँ क्या है, वो कीटोन के फॉर्म में, CO के फॉर्म में। विलियमसन संश्लेषण हम यहाँ बना सकते थे, बहुत बढ़िया। अच्छा, ईथर बनाना हो जब, है ना, तो इस टाइप में। अब देखो हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रोपेनोन ओन बनाना है। तो थोड़ी सी हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लीजिए हमने CH3Br लिया, तो पहले हम क्या करवाएंगे, इस पर रिएक्शन, इस पर करवाते हैं एल्कोहलिक KCN की, पोटेशियम साइनाइड, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा, ये बना देगा हमारे पास CH3CN बन जाएगा, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, KBr बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, है ना। यहाँ पर होगा, इसमें हम अल्कोहल लेते हैं ऊपर, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल हो गया और पानी हो गया, इसकी उपस्थिति में हम इसको अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। जब ये CH3CN बन जाए, तो इसमें एक और मेथड हमारे पास है, देखो CH3CN को हम ऐसे लिख सकते, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसको कन्वर्ट करते हैं हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3Mg और Br। ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या करेगा, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक CH3 तो जुड़ता है सीधे इसके साथ, ये बहुत बढ़िया रिएक्शन देता है, है ना। ये CS इसके साथ जुड़ जाता है, और ये बाकी कंपाउंड किसके साथ जुड़ जाते हैं, इसके साथ। अब इसको हटाना भी तो है ना हमने, और एक C और लाना है। देखो हमने क्या बना दिया, इस हिसाब से बनेगा, तो ये बन गया देखो CH3, और दूसरा क्या आ गया C, इस पर हमने 2 CH3। अब कार्बन की संख्या हमारे पास पूरी होती चली जा रही है, देखो, और डबल बॉन्ड से क्या होगा, N और MgBr। कितनी मजेदार बात हो गई, है ना। हमने, हमारे पास तीनों कार्बन हो गए, और यहाँ डबल बॉन्ड भी आ गया, देखो डबल बॉन्ड भी हमें दिखाई दे रहा है, संभावना यहाँ जुड़ने की। और अब इसको हटाना हमने, इसको हटाने का तरीका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका हटाने का तरीका, इसका हटाने का तरीका, क्योंकि ये जब गिरिकनार्ड अपकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया होती है, तो हम जल की अभिक्रिया करवा देते हैं। किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस, जब हम गिरिकनार्ड अपकर्मक की अभिक्रिया के बाद, है ना। तो जब योगात्मक, देखो ये CH3 है, यहाँ पर हमारे पास C, फिर डबल बॉन्ड भी है N और MgBr भी, यहाँ CH3 लगा हुआ। इस पर फिर हम क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाएंगे। 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, H2O, है ना। और H2O क्या होता है, HOH होता है, ऐसे तो होता है HOH। ये क्या करेगा, यहां से ये तो हमेशा एक ही कंपाउंड बनाते हैं, MgBr और एक OH, इसने बेचारा किनारे हो गया, ये हमेशा यही कंपाउंड बनाता है बेटा। देखो Mg, दो इसमें 2 माइनस चार्जेस होते हैं, OH और एक तरफ Br, ठीक है ना। ये दो चीजें आ जाती है, एक तरफ OH आएगा, एक तरफ Br आ जाएगा, ठीक है ना। अब बचा अमोनिया N। N क्या करेगा, N क्या करेगा, एक हाइड्रोजन तो ये है, एक हाइड्रोजन है, एक दूसरा HOH है ना, ऐसे दूसरा HOH, तो 2 हाइड्रोजन तो ये है बेटा, दो, और एक हाइड्रोजन ये हो गया, तो ये क्या कर देगा, NH3 बना देगा, क्या बना देगा, NH3। अब क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, जो यहाँ पर लगना है, तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, देखो CH3 C, और अब डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, ऑक्सीजन और CH3 CO CH3, बन गया हमारे पास एसीटोन की नहीं बना, प्रोपेनोन बन गया आसानी से, ये बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CO CH3 भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। हमने कहां से कहां चले, ठीक है ना, हम सीधे जो है कहां से हमने पढ़ा था, कहां से, एक मिनट, यदि हम यहां देखेंगे तो इस टाइप से, एक मिनट है, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको बना दिया। अब देखो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसके चारों ओर देखो ये है बेटा हमारे पास रिएक्शन, तो कहां से शुरू है, ये तो है नहीं हमारे पास रिएक्शन, ये है, ठीक है ना। इसका चाहो तो स्क्रीन शॉट खींच सकते हैं आप लोग, है ना, किस प्रकार से होगा, ताकि कंफ्यूजन न करे आपको, ये इस प्रकार से, है ना। ये देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मेथिल ब्रोमाइड से हमने क्या बना दिया, प्रोपेनॉल। हमने कार्बन की संख्या बढ़ाने की कोशिश की। अब ये रिएक्शन है अन्य जगह भी आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है ना, ये रिएक्शन क्या करेंगे, अन्य जगह भी हेल्प कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्जन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए कोशिश में कर रहा था, ठीक है। आज आप लोग आओगे तो आज देखते हैं, टेस्ट करवाते हैं आप लोग, है ना, यदि और क्लासें नहीं चलती तो। दूसरा देखो, ये देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास ब्यूट 1 इन से हमें क्या बनाना है, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है, बॉन्ड को शिफ्ट करना है, बॉन्ड को क्या करेंगे, शिफ्ट करना है, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। यदि हम इसको देखें तो इस प्रकार से आएगा, ये है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूट, देखो ब्यूट 1 इन, ये इन ही है, इन में डबल बॉन्ड, है ना, ब्यूट 1 इन है, से हमें क्या बनाना है, ब्यूट इतना कठिन नहीं आता बेटा यहाँ पर, है ना, ब्यूट, लेकिन हमें सीखना जरूरी है, ब्यूट 2 इन, 1 इन से 2 इन बनाना, 1 इन से 2 इन कैसे बनेगा, अब एक पहली पोजीशन पर है और हमें उसको दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड लाना है, ठीक है ना, तो हमें कैसे लाना हो, किस प्रकार, क्या तरीके हो सकते हैं। देखो ब्यूट 1 इन यदि हम लिखेंगे, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1 इन। और 2 इन वाला क्या होगा, 2 इन वाला होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, फिर क्या आएगा CH3 CH2 CH2 होगा, है ना, इस प्रकार। तो हमें इससे ये बनाना है, कैसे कैसे बनेगा, ये थोड़ा कठिन काम है ना, कठिन कुछ नहीं होता है ऐसे। देखो सबसे पहले हमें इस, जो हमारे पास क्या है 1 इन है, उसको हम 2 इन कैसे बनाएंगे, बहुत सब सिंपल है, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी होता है। सर हाँ बोलो, वहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा सर बीच में। एक मिनट है, हाँ गड़बड़ हो गया है ना, चलो बहुत बड़ी बात, CH इस टाइप से होगा, ठीक कहा तुमने, क्योंकि बैलेंस 5 हो रही है ना। चलो ये है, देख लो अब हो गया, क्लियर हो गया बेटा। अब हमने क्या करना है, देखो ऐसे अलर्ट होकर के पढ़ना है ना, कहीं गड़बड़ी ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि हम इसमें देखें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो एक चीज और हो सकती है, देखो यहाँ पर यदि हम ब्यूट 1 इन देखें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है। एक रिएक्शन हमने देखी मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार HBr को जोड़ के देखते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, और जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, मार्कोनिक ऑफ नियम अनुसार ये ब्रोमीन कहां जुड़ेगा बेटा, यहाँ ब्रोमीन जहाँ कहां पे जुड़ेगी, हाइड्रोजन की संख्या कम है। कम होगी, है ना, मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार। पेरोक्साइड प्रभाव में तो उल्टा हो रहा था, है ना, तो हम इसको मार्कोनिक ऑफ नियम अनुसार जोड़ते हैं, CH3 CH2 CH और इस पर ब्रोमीन जोड़ देंगे, क्या जोड़ दें, ब्रोमीन, और जो हाइड्रोजन है वो कहां जुड़ेगा, इस पे, तो ये हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया CH3। अब देखो जब ये कंपाउंड बन जाएगा, ये तो हमने क्या कर दिया, ये तो डबल बॉन्ड से हमने सिंगल बॉन्ड में लिया है ना, योगात्मक अभिक्रिया कर दी, है ना, लेकिन एक कंडीशन और है हमारे पास, देखो CH3 CH2
CH और इस पर ब्रोमीन लगा हुआ है और CH3। ये इस पर हम क्या करते हैं बेटा, एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है ना। और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है एल्कोहलिक, जो हमारे पास क्या होगा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो इसकी अभिक्रिया में ये क्या करता है, जब एल्कोहलिक होता है तो ये ब्रोमीन को निकाल ले लेता है और ये क्या करता है, उसके एडजेसेंट पड़ोसी कार्बन कौन है, दो है, यहाँ भी है यहाँ भी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उससे करता है, देखो एडजेसेंट कार्बन इससे करता है, OH है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इस टाइप से निकाल देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH हो जाएगा क्योंकि इसने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला है तो इसके लिए भी है, लेकिन इससे नहीं निकालता, इससे निकालता है, ठीक है ना। यहाँ से निकालेगा ये क्या बना देगा, CH और CH3 और प्लस क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा और प्लस H2। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ये देखो कितना आसानी से बन गया, जो हमारे लिए सोचना ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट हो गया, है ना। तो हमने आसानी से बना दिया, क्या बना दिया, ब्यूट 1 इन से और ब्यूट 2 इन तक हमने इसको बना भी दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से इन रिएक्शनों को हम कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारे पास बहुत सारी रिएक्शनें थी, आगे भी है इसमें, है ना, काफी रिएक्शन है। तो कोशिश करेंगे हम कन्वर्जन करवाने की, कितना कन्वर्जन आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। और जो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं उनका रिव्यू